नाउ से हम लोग स्टार्ट करेंगे सोवेरेनिटी से। सोवेरेनिटी, ठीक है। इसका अर्थ क्या हो गया? संप्रभुत्व। संप्रभुत्व, ठीक है। देखिए, सोवरेनिटी में इंडिया के सेंस में ये कहा जाता है, इट शैल नाइदर बी ए डिपेंडेंसी नॉर विल बी ए डोमिनियन ऑफ एनी अदर नेशन। मतलब भारत किसी दूसरे राष्ट्र पर निर्भर नहीं होगा, न ही ये किसी दूसरे राष्ट्र का अधिराज्य होगा। डोमिनियन का मतलब अधिराज्य, ठीक है। बट इट विल बी एन इंडिपेंडेंट नेशन, लेकिन यह क्या होगा? एक स्वतंत्र देश होगा, ठीक है। तो और जब स्वतंत्र देश होगा तो इसके साथ क्या और क्या क्या होगा, ठीक है। देखिए, इट विल बी फ्री, इंडिया विल बी फ्री फॉर इट्स एक्शंस इंटरनली एंड एक्सटर्नली, ठीक है। एक्शंस एज वेल एज डिसीजन, इट विल बी फ्री टू टेक इंडिपेंडेंट डिसीजंस इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली, ठीक है। मतलब ये भारत क्या करेगा? अपना नीति निर्माण स्वयं करेगा, ठीक है। चाहे वो आंतरिक सुरक्षा के लिए हो, आंतरिक नीतियां, ठीक है। सुरक्षा के साथ साथ बहुत सारा सेक्टर है, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, ठीक है। उसके लिए नीतियां, डिफेंस भी आता है। तो आंतरिक नीतियां भी स्वयं निर्माण करेगा और बाह्य नीति, ठीक है। हमारा किसी पड़ोसी मुल्क के साथ कैसा मतलब रिलेशन होना चाहिए, उसके लिए भी नीतियां स्वयं निर्माण करेगा। ये किसी के दबाव या बहकावे में नहीं आएगा, ठीक है। संप्रभुत्व का मतलब ये हुआ। फिर भी इंडिया ने 2-3 ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किए हुए हैं, ठीक है। जैसे 1949 में, ठीक है, कॉमनवेल्थ नेशंस, कॉमनवेल्थ, ठीक है। 1949 में भारत कॉमनवेल्थ नेशंस के तौर पे कॉमनवेल्थ नेशंस में एक मेंबर के रूप में ज्वाइन किया, ठीक है। और जिसका हेड कौन है? ब्रिटेन को अपना हेड चुना, ठीक है, कि ब्रिटेन की अध्यक्षता में कॉमनवेल्थ नेशंस एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह कार्य करेगा। कॉमनवेल्थ गेम्स भी होता है, ठीक है, ऑर्गेनाइज। तो कॉमनवेल्थ क्या हो गया? जहाँ जहाँ ब्रिटिश का उपनिवेशवाद था, जहाँ जहाँ ब्रिटिश का कॉलोनी था विश्व में, ठीक है, वो सब क्या हो गए? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उन सबों को कॉमनवेल्थ नेशंस के रूप में घोषित किया, ठीक है, और इसलिए एक ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण किया, ठीक है। तो भारत इसका एक सदस्य बना 1949 में कॉमनवेल्थ नेशंस का, लेकिन अनौपचारिक रूप से बना, अनऑफिशियली, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनली वो नहीं गया, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एग्रीमेंट है वो, ठीक है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है। मतलब संविधान के अतिरिक्त, संविधान के बाहर जाके मतलब ये अपनी रजामंदी दी है भारत ने, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनली भारत कॉमनवेल्थ नेशंस के ऑर्गेनाइजेशंस में बाध्य नहीं है कुछ भी मानने के लिए और करने के लिए। ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एग्रीमेंट है, ठीक है, कॉमनवेल्थ नेशंस जो भारत ने ज्वाइन किया, ठीक है। तो भारत के किसी तरह के डिसीजन में कॉमनवेल्थ नेशंस का जो हेड है ब्रिटेन, उसका कोई दबाव नहीं चलेगा, ठीक है। भारत किसी तरह दबाव में काम नहीं करेगा, ठीक है। ये स्वेच्छा से ज्वाइन किए हुए हैं अनौपचारिक तौर पे। फिर दूसरा आता है यूएनओ, ठीक है। भारत ने यूएनओ को भी ज्वाइन किया, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को। ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद भारत ने इसका स्थापना हुआ, ठीक है, यूएनओ का, और उसमें भारत एक सदस्य है, ठीक है। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि विश्व शांति और एक दूसरे के कोऑपरेशन के लिए है, ठीक है, फ्रेंडलीनेस के लिए, प्रमोट पीस एंड सिक्योरिटी, ठीक है, पीस एंड सिक्योरिटी और आपसी विवादों का निपटारा बैठ के। 2 या 2 से अधिक मुल्कों का अगर आपसी विवाद है तो उसको बैठ के बातचीत से सुलझाने के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया गया था, ठीक है। तो भारत इसका एक सदस्य है। तो ये सब ज्वाइन करने के बाद भी, ठीक है, इन ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने के बाद भी भारत एक संप्रभुत्व देश है, ठीक है। इसके सॉवरेनिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है।
ठीक है। See, being a sovereign nation, India is free to acquire for a foreign territories as well as cede a part of its territory in favor of foreign nation। देखिए, चूंकि भारत एक संप्रभुत्व देश है, ठीक है, इसलिए भारत को यह आज़ादी है कि किसी भी फॉरेन जो टेरिटरी है उसको भारत एक्वायर कर सकता है, ठीक है। किस आधार में, ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ। और भारत अपने टेरिटरी का कुछ हिस्सा किसी दूसरे नेशन को दे सकता है, मतलब ले भी सकता है किसी का टेरिटरी और किसी को अपना टेरिटरी दे भी सकता है, लेकिन कब, रजामंदी से, ठीक है, रजामंदी से, फोर्सफुली नहीं, ठीक है। रजामंदी किस तरह का होगा वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। कुछ समय पहले बांग्लादेश के साथ, बांग्लादेश हमारा पड़ोसी है, ठीक है, तो टेरिटरी किसी दूसरे कंट्री को किसको देगा, जो पड़ोसी है, ठीक है, तो आपसी सहमति बनती है। वो कनेक्टिविटी के आधार पर, कम्युनिकेशन और कनेक्टिविटी के आधार पे होता है, ठीक है। जैसे हमारा 4-5 गांव ऐसे जगह पे भारत का है जो वहाँ पे कनेक्टिविटी नहीं है ठीक से, तो कनेक्टिविटी नहीं है तो क्या होगा, प्रशासनिक सेवा जो उनको मिलना चाहिए, ठीक है, वो अच्छे से नहीं मिल पाता, ठीक है। और वहाँ पे उस 5 गाँव पे एक्सेसिबिलिटी किसका अच्छा है, कनेक्टिविटी बांग्लादेश का, तो भारत क्या करेगा, वो 5 गाँव उसको दे देगा और बदले में पड़ोसी मुल्क से यानी बांग्लादेश से या किसी भी पड़ोसी मुल्क से जिससे एग्रीमेंट होना उससे वो उसके बदले में उतना टेरिटरी वहाँ का ले लेगा जहाँ पे इंडिया का कनेक्टिविटी अच्छा है, ठीक है, एक्सेसिबिलिटी अच्छा है, ठीक है। तो वही चीज़ बांग्लादेश के साथ हुआ था 2015-16 में, 4-5 गांव भारत ने उसको दिया और उसके कुछ टेरिटरीज भारत ने लिए, ठीक है। ये ट्रांसफर ऑफ टेरिटरीज अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट, ठीक है। तो सोवरेन है, ठीक है। तो बीइंग ए सोवरेन इंडिया is free to acquire a part of foreign territory as well as cede a part of it in favor of foreign nation, ठीक है। सीड का मतलब क्या हो गया, छोड़ देना, किसी के फेवर में दे देना, छोड़ देना या दे देना, किसी के फेवर में दे देना, ठीक है। एक्वायर ले सकता है और सीड मतलब दे सकता है, आदान प्रदान कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है किसी खास टेरिटरी का, ठीक है।